आज 19 दिसंबर 2021 को मैं अरेराज के पास पूर्वी चंपारण में जो जगह है अरेराज, वहाँ अरेराज के पास अशोक स्तंभ देखने आया हूँ। यही वो जगह है जहाँ प्राचीन अशोक स्तंभ स्थित है। गेट पर ताला लगा हुआ है। अंदर की स्थिति आइए देखते हैं। अशोक स्तंभ है अरेराज के पास, लौरिया गांव है और यहीं ये अरेराज वाली जो मुख्य सड़क है उसके किनारे अशोक स्तंभ का ये परिसर है। आप मेरे पीछे जो अशोक स्तंभ देख रहे हैं ये 35-40 फीट ऊंचा है। अब अशोक स्तंभ के बारे में एक दो टेक्निकल बात मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो लगभग ये 2000 से ऊपर यानी 2300-2400 साल पुराना है। दूसरा कि ये वन पीस स्टोन से बना हुआ है, एक पीस है, इसमें बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं है। तीसरी बात कि उतना पुराना इन लोगों ने बनाया है लेकिन अभी भी इसके पत्थर पर चमक है, काफ़ी पॉलिश है, बहुत ही मतलब चिकनी सतह है। चौथी बात कि बिल्कुल गोल है। अब सोचिए कि कैसे इसकी घिसाई और कटाई की गई होगी। ये बिल्कुल ही राउंड है, बिल्कुल गोल है। और इतने दिनों से धूप में बारिश में ये अशोक स्तंभ खड़ा है, फिर भी आप देख सकते हैं सुरक्षित है। इस अशोक स्तंभ के सबसे टॉप पर सिंह की का मुंह हुआ करता था। सिंह के मुंह वाला एक मूर्ति हुआ करता था जो अभी फ़िलहाल हटा लिया गया है। हटाने के बाद भी कलकत्ता म्यूजियम में है। मैं आपको यह भी बताऊं कि अंग्रेज़ों के समय में जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया गया उसी के द्वारा इस अशोक स्तंभ की या अन्य भी अशोक स्तंभ की खोज की गई थी। और इस अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में राजा अशोक का संदेश लिखा हुआ है। उसका मैं ट्रांसलेशन ढूंढने का प्रयास करता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। संभवतः यहाँ नीचे एक कुआं हो सकता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बहुत पतला कुआं है, इसका डायमीटर 3-4 फीट का होगा डायमीटर। उसी समय का प्राचीन कुआं है लेकिन अब भर चुका है। पानी शायद नहीं है, भर चुका है। उस समय के लिए जल आपूर्ति का यही साधन रहा होगा। और यहाँ या जो लोग भी रहते होंगे उनके लिए रहने का, पठन पाठन का, पढ़ने पढ़ाने का एक जगह बनाया हुआ है। आप कह सकते हैं कि उस समय का ये फ्लैट था यहाँ पर लोगों के रहने के लिए। इसकी दीवार कितनी चौड़ी है, कितनी चौड़ी दीवार है आप देख रहे हैं। ये सब रूम है। ये एक आंगन जैसा है और चारों तरफ से रूम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रूम है। इधर इस मकान के अंदर प्रवेश करने के लिए एक कॉरिडोर है। दरवाजा के लिए यहाँ जगह है। और जरा नीचे उस समय के ईंट का बनावट देखिए, कितना लंबा चौड़ा ईंट हुआ करता था। और आज हजारों वर्षों से ये ईंट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आंगन है जैसा लगता है मुझे। हाँ, छोटा सा ओपन आंगन होगा, ओपन आंगन होगा उस समय का। लेकिन चारों तरफ अभी जंगल है, ठीक से सार सफाई इसकी नहीं हुई है, ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया है इसको। मैं अनुरोध करूंगा अपने साथियों से, दोस्तों से
कि बिहार में भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो इतिहास के महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन जगहों पर भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। आज संडे का दिन है, मैं आया हुआ हूँ 19 दिसंबर 2021, लेकिन संयोग से आप समझ लीजिए कि 4 लोग हम लोग जो एक गाड़ी में हम लोग आए हैं, मैं, हमारी पत्नी, हमारे ड्राइवर और हमारे अंगरक्षक, यही 4 आदमी यहाँ पर हैं, बाकी कोई नहीं आया हुआ है। और एक एएसआई के जो यहाँ पर केयर टेकर हैं ठाकुर जी, वो हैं, बस इसके अलावा कोई टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर। सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इन सब टूरिस्ट प्लेसों का प्रमोशन होना चाहिए, ताकि लोग यहाँ आएँ और अपनी विरासत को जानें। धन्यवाद। केसरिया, ये भी मोतिहारी में ही पड़ता है, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है। वहाँ बौद्ध स्तूप पर आया हूँ। पीछे आप ये बौद्ध स्तूप देख सकते हैं। जितना ऊंचाई अभी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा भी नीचे भी इसका बहुत सारा हिस्सा दबा हुआ है, जिसे सभी मिलाकर यह भारत का, नीचे का हिस्सा मिलाकर यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसकी सबसे पहले खोज अंग्रेज़ों के समय में एक उस समय के आर्कियोलॉजिस्ट थे मैकेंजी और दूसरे थे कनिंघम, इन दोनों ने मिलकर किया था। ये 1811 और 1860 के आसपास की बात है, यानी आज़ादी से भी 90 साल 100 साल पहले इसकी खोज की गई थी। बाद में इसे और भी लेयर बाई लेयर इसके बारे में अध्ययन किया गया आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा। बहुत बड़ा परिसर है, बहुत बड़ा कैंपस है, और भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर थी। अभी कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ आगे हैं, हम लोग चलते हैं देखने। पीछे केसरिया स्तूप को आप देख रहे हैं। अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ मूर्तियाँ दिखाई पड़ रही होंगी, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, लेकिन खंडित मूर्ति है वो। प्रायः सभी मूर्तियों का सर टूटा हुआ है। शायद अतीत काल में कभी जब विदेशियों का शासन था इस देश पर, विधर्मियों का शासन था इस देश पर, तो उस समय में इन मूर्तियों को खंडित किया गया होगा। मैं बिहार वासियों से अनुरोध करूंगा कि कभी समय मिले तो इन सब टूरिस्ट प्लेसेस पर भी आइए। बिहार के धरोहर से, बिहार के इतिहास से, भारत के इतिहास से भी परिचित होइए। और आपको यहाँ आने के बाद महसूस होगा कि हजारों वर्ष पूर्व बना हुआ यह स्तूप, जो लकड़ी, मिट्टी, ईंटा, इन सब चीज़ों से बना हुआ था, लेकिन आज भी अपने भव्य इतिहास की कहानी कह रहा है। आना चाहिए यहाँ समय निकाल कर।